अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, हम भी ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। रात को तो आज सोए ही नहीं है, सारी रात जागते रहे। पाकिस्तान के जो हालात हैं तो अल्लाह ताला खैर ही करे सब पे। तो मैं यहाँ पे उठ के आई हूँ नीचे। रात को ना मैंने लेट नाइट बनाई थी खिचड़ी चने की दाल वाली, और ये पता नहीं क्या है, मैं खुद अभी देखने लगी हूँ। लुकमान गया था बाहर मैच देखने, मुझे लगता है पिज़्ज़ा बच गया तो कर लिया है। बाकी तो ये नाश्ते के बर्तन है, मशीन में लगाएं और मशीन से पहले वाले निकालें और फिर लगाएं। कोई काम करने को आज दिल नहीं कर रहा, यकीन करें। इतनी टेंशन है आज ना, ऐसे लग रहा है जैसे जैसे बम इधर ही चल गया है। ज़ाहिर बात है, जो हम लोग हैं ना, जो मतलब क्या कहूँ मैं, जो बाहर रहते हैं हम जैसे परदेसी, जिनकी अपनी फैमिली ना भी फैमिली इधर हो, फिर भी हमारा मुल्क तो है ना, टेंशन तो होती है ना, कुछ भी हो जाए। तो बस अल्लाह ताला खैर ही करे, दुआ करे सब पे, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे हैं, जो डरते नहीं है अपनी, क्या कहते हैं, अपने मकसद के लिए ना। मैंने मशीन चलाई है कि नहीं चलाई, मुझे क्यों लग रहा है बर्तन सारे गंदे हैं, ये देखें ना। तो मुझे लगता है मैं रात को ऐसे सो गई, देखें। तो मैं अपनी तरफ से ना बर्तन निकाल रही हूँ हैं। तो ये तो जगह है भी सच, इसलिए मैंने चलाई नहीं है। तो इनको लगाऊँ अंदर में तो फिर चलाऊँ। तो मैं ना गंदे बर्तन बाहर निकाल रही हूँ, दिमाग ही नहीं है सच्ची। मैं कह रही सारे बर्तन गंदे गंदे क्यों लग रहे मुझे, हद मुक्की पई, माती बज गई। अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा से मैं बनाने लगी हूँ आज। क्या बनाने लगी हूँ, पहले मुझे नाम ही सोचने दें। अभी मैं आपको डब्बा दिखाती हूँ, फिर मुझे नाम याद आना है। दिमाग काम करना कभी कभार छोड़ दे। मुझे तो वैसे ही ना, मुझे लगता है याददाश्त मेरी ना उड़ पुड़ जा रही है, फुर हो रही है मेरी नहीं। मुझे सच्ची बात है, मुझे चीज़ें याद रहती थी, अब नहीं रहती। तो मैं जो भी बना रही हूँ ना, मैं तनहा दिन अभी मैंने 1 किलो दूध डाला है और 1 कप मैंने पानी डाला है, चीनी डाली है और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया, ताकि अच्छी तरह इसका बॉयल जो ना उबलना शुरू हो जाए दूध है। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डब्बा वहानी तो फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ। वैसे लास्ट टाइम मैंने 1-2 लोग पहले मैंने दिखाई थी कि मैं ये मीठा बनाने को दिल कर रहा है, लेकिन बनाने को दिल ही कर रहा था, बनाया कोई नहीं सी। आज मैंने बना लिया, मैंने कहा आज इसका, हाँ रस मलाई, ये देखें, मैंने कहा था ना मैंने पैकिंग दिखाई है तो ये मुझे याद आ जाएगा। आप बताएं, आपको कौन ऐसे हैं जिन जो ना पहले बड़े याददाश्त, उनकी जो मेमोरी है ना वो बड़ी शार्प थी, तेज़ थी, कि हर चीज़ याद, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ना वो नीचे को जा रही है। ऐसे ही किसी का होता है, मुझे लगता है जैसे हमारे जो हमारे जो काम है ना। तो अच्छा, मैं आपको ना पहले बता दूं, मैं ना जो डब्बे के ऊपर लिखी होती है ना रेसिपी, उसी के हिसाब से मैं बना रही हूँ। एक अंडा मैंने लिया, इसको फेंट लिया है, फेंट के साइड पे रख लेना है। इसको खाना नहीं है, नहीं बनाना है, ना ही नमक मिर्च डालनी, बस सादा सिंपल फेंट के साइड पे रख लेना है। तो अभी ये जो पैकेट है ना, ये मैंने निकाल लिया, इसके अंदर से इसको बाउल में डालूंगी। और इसके अंदर ना 4 चम्मच, पहले मेरे मैं ये दिखा दूँ, मैं इलायची डालना भूल गई थी, पीसी हुई मैंने रखी हुई है खुद फ्रेश। तो मुझे तो ये खुशबू ज़रा अच्छी लगती है। साबुत वो दाने डालूँ ना तो वो मुंह में आते हैं और वो कोई नहीं खाता। तो मैंने इसको अच्छी तरह पीस के ना ऐसे रखा हुआ है। पाउडर भी मिल जाता है, लेकिन मैंने खुद की हुई है। तो अभी इसको मैं डालूंगी अंदर। सबसे पहले तो इसके अंदर 4 चम्मच आपने ऑयल डालना है या बटर डाल लें, जो भी आपके पास है। तो उसके बाद 1 चम्मच डालना जब आपको लगे कि ड्राई ड्राई है ना। तो मैनू लगता 4 चम्मच ही ठीक सर, मैं 1 चम्मच एक्स्ट्रा पा के ना थोड़ा जहा ज़्यादा ही ऑयल करता सी। आप 4 चम्मच ही डालना है एक पैकेट के अंदर। और जो वो मैंने अभी डाला है ना, रखा है अंडा, अब उसी की बारी है। उसके अंदर ना 5 चम्मच वो मैंने अंडे वाले डालने हैं और उसको मिक्स करके बॉल बना लेने, बस ये है। तो चले जी, आ जाए असी वापस अपनी गलबात। मैं क्या खाना शाना तो बनाते रहने हैं, थोड़ी जी गलबात हो जाए कुछ। आज तो वैसे बड़ी सिचुएशन ख़राब है, रात की बल्कि ख़राब है। कौन कौन ऐसा है, मैमरी की गल तो बाद याद करने कि रात को जो सिचुएशन हुई है, किसके जो तोते उड़ गए पता क्या, इतनी टेंशन हो जाती है। सुनना है ना तो जैसे, क्योंकि सबसे पहले सुना है बहावलपुर वाली साइड पे ना शुरू हो गया काम। तो उस साइड पे ना मेरी सिस्टर रहती है, हम सारे उसको फ़ोन कर रहे हैं कि उठी है कि नहीं उठी कितने कैंत नहीं हो गई। तो शुक्र अल्लाह का उसका राबता हो गया, और वो बेचारी मुझे लगता सोई रहती तो बेहतर था। वो कि सुबह ही उठ के देख लेती कि क्या हुआ क्या नहीं। बंदा जाग जाए ना तो बंदे को ना टेंशन से नींद ही नहीं आती। तो उसके साथ ऐसा हुआ ना कि वो उठ गई। तो लेकिन जहाँ हम कह रहे थे ना वो बहुत दूर था जहाँ, लेकिन शुक्र है उनका इलाका तो अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो अपने हूँ उधर फैमिली हूँ तो ज़्यादा स्ट्रेस होती है, अगर ना भी हो तो फिर और ज़्यादा स्ट्रेस होती है, क्योंकि वो हमारा कंट्री है। तो मुझे समझ नहीं आती, लोग जो है ना वो तो आराम से रह रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने मतलब के लिए ना
साल 2 साल बाद 5 साल के बाद जब उनके इलेक्शन होते हैं ना, तो वो इस तरह के ना शुलियाँ पटाखे करने शुरू हो जाते हैं। किसी तरीके से उन्होंने वोट पै जाए, ये जो मुस्लिम जो है ना, इनकी दिमाग में छाए हुए, और क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, नफ़रत, पता नहीं ये कब ख़त्म होनी है। ये जो सरकार है ना, मोदी सरकार ही मैं बोलूँगी, सीधी बात है। इंडियन लोग गुस्सा करते थे करें, क्योंकि हम उन लोगों को एक साथ ना, उनका हमारे साथ कोई मसला है, हम बहन भाई को, इधर इधर भी इतने इंडियन लोग हैं, यकीन कर, इतने प्यार से मिलते, इतने प्यार से हम उनके साथ रहते हैं। वो भी कभी नहीं तेरे मेर हुई कि तुसी इंडियन हो तो असी पाकिस्तानी आ, या तुसी हिंदू हो या असी मुसलमान आ। इन्नी अच्छी कम्यूनिटी भी कोई चीज़ होंदी है ना, कोई इंसानियत भी कोई चीज़ होंदी है। लेकिन वो जो बंदा है ना, यकीन करे, मैंने कहा फसादी है, फसादी है। अगर वो बंदा ना हो, कोई और हो, तो शायद इतना ये जो हर 100 साल के बाद, 2 साल के बाद ड्रामा शुरू कर देता है ना, अपने मतलब के लिए, अपने मतलब अपनी चमकाने के लिए सियासत, और लोगों को मरवा देता है ना। तो ये कल जिसने स्टार्ट किया ना, तो अब डबल उसको मिल रहा है वापस, अच्छी बात है। तो चले, काफ़ी बात हो गई, बस दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला सब पे रहम करे, सबको हिदायत दे, सबको सुकून दे, सबको जिन्हें सुकून दे। से इतनी मुश्किल हालात आए हुए, अपने अपनी पड़ी है, डेली का खाना, डेली का कमाना, और यहाँ पे जंग हो जाती है, आपको पता है, वहाँ पे राशन वगैरह ख़त्म हो जाता है, बिजली चले जाती है, पानी ख़त्म हो जाता है। तो जो लोग डेली बेचारे मज़दूर है, जो हमारे पाकिस्तानी है या इंडियन है, जो सुबह निकलते शाम को आते हैं, फिर उन्होंने अपनी फैमिली का खाना देना, वो कैसे स्टॉक करें अपना महीनों के हिसाब से खाना। हद ही नहीं मुक्की वैसे इन लोगों की हैं। तो बस बड़ी परेशानी हुई, रात सारी नींद नहीं आई, बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार न्यूज़ देखनी, बार बार ट्विटर को खोल के देखना कि ठीक है, सारा कुछ ठीक है। तो आज के व्लॉग भी बनाने को दिल ही नहीं कर रहा था, तो उत्तू में मीठा बना लिया। बस दिल को ना थोड़ा सा ठंडा करने के लिए ये काम किया मैंने। आगे नहीं आई टीचर, तो क्या लेने आए हो? वो तो पता है, दूसरा चक्कर लगने लगना है घर में, हद मुक्की पई फान तेरी। एक बारी जाता वे, दूजी वापस आंदा, मैनू पता होंगे कि लै यहाँ टीचर नहीं आई, तो चीज़ भुल गए। सेम टू सेम अब्बा जी वाली आदतां ने। वे कदी ना होर तरह के हो जाते हैं फूल, कदी होर तरह के, कदी पिंक, कदी वाइट है। इन्ने प्यारे लाते हैं, लैन सिर लाए ने उन्होंने। अच्छा, छोटे छोटे दरख्त नहीं लाते, ये बड़े बड़े ला के जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अब नहीं वापस आना। मैं जान जी बाहर निकलते रहे, मैं दरवाजे च हुन्नी कि हुने बैल हुई, हुने वापस आया। सेम अब्बा जी वाली सिचुएशन। हंसदा है, हाय ठंड हो गई है। चलें जी, बातों बातों में रसमलाई वो दे के सामने मैंने फ्रिज में रख दी, मैं कहा ठंडी करके खाएंगे। कल ब्रोकली का साग बनाया था, ये तड़के वाला साग है, ये लुकमान के लिए मैंने रखा हुआ था अलग से। अब इसको दोबारा से गर्म करूँगी, मक्खन डालूंगी, और साथ उसको बना के दूँगी पराठे। असी आज नाश्ता ना बड़ा ही लेट किया है, क्योंकि मैं और लुकमान घर थे, इनके पापा काम पे हैं, बच्चे भी काम स्कूल से आए, उन्होंने अपना खाना खा लिया, तो हम दोनों ने ना काफ़ी लेट नाश्ता किया है। सबसे पहले तो बेटे के पराठे बनाऊँगी, मैंने कहा उसको साग देती हूँ। वैसे मैंने आज शलजम बनाया, कोट में शलजम, वो भी मैंने दिखाए नहीं आपको। तो वो क्या कहते हैं, ऐसे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले ना मसाले वाले बना के तो रख लेती हूँ। तो साग पड़ा था, साग एक सालन होना ऐसे जिसके साथ पराठे आपके खाए जाते हैं ना, तो फिर टेंशन नहीं होती। तो अभी मैंने कहा चलो इसको 2 पराठे बना देती हूँ, फिर एंड पे मैं अपना बनाऊँगी। नॉर्मल तो मैं नाश्ता जो ना तकरीबन 11 साढ़े 11 जब ये आते हैं ना वापस, फिर ही हम दोनों बैठ के करते हैं। आज वो आए हैं, तो उन्होंने नाश्ता किया ही नहीं है, चाय पी के फिर वापस चले गए हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी सुबह का, मैंने आज कुछ खाया ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो पहले बेटे को देती हूँ, फिर मैं अपना पराठा बनाती हूँ, साग लेती हूँ साथ, देसी घी भी वो ख़त्म होने वाला है, इसको भी दोबारा से बनाना है, फिल करना है। तो आप लोग सुनाए पाकिस्तानियों हैं जिथे जिथे रहंदे, मैनू लगता वे ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ परेशानी ਹੁੰਦੀ है। ਅਸੀਂ लोग ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ थोड़ा जरा ज़्यादा ध्यान पीछे रख रहे हैं। तो खैर बस यही दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला खैर ही करे सब पे। तो क्या कहते हैं, बच्चे मेरे ना बड़े डर गए थे रात को, मेरे से जल्दी जल्दी पूछने आ गए कि सारा ठीक है, पाकिस्तान में सारे ठीक हैं। बेटा जो मेरा वो थोड़ा सा ना न्यूज़ की तरफ ध्यान रखता है, जैसे इंटरनेशनल होती है न्यूज़, वो उसको सारा पता होता है, वो सारा उसको। अब ये जैसे कल वाक़या हुआ है, तो मेरे से ज़्यादा उसको पता है किसके पास कितनी हथियार है, किसके पास कितनी मिलिट्री है, कौन सी मिलिट्री ज़्यादा हाई लेवल की है, कौन सी कम है, उसको सारा उसने रात का मुझे बता दिया। तो वो थोड़ा सा रखता है, दिलचस्पी है उसको, जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, जैसे कहीं भी इलेक्शन हो, उसको सारा
पता होता है। तो खैर अच्छी बात है, होना चाहिए मेरे ख्याल में। आजकल के ज़माने में तो हर चीज़ का पता इंसान को होना चाहिए। चलो जी, मेरा पराठा हो गया रेडी। मैं देसी घ्यो ते पाया वे ते दुआवां च याद रखियो ते सब ਲਈ दुआ करो, सब खैरां होन ते सब फजल रखे। अल्लाह हाफिज़।